जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक सुनेंगे। भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। अर्थात शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। 12वां श्लोक। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देववक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। अर्थात हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। 13वां श्लोक। तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्य अंग अनुवर्तितुं यस्य अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। अर्थात हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। 14वां श्लोक। आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् तत्तः सद्यो विमुच्यते यद्विभेति स्वयं भयम्। अर्थात जन्म मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। 15वां श्लोक। यत्पाद संश्रया सूता मुनयः प्रसमायनः सद्दा पुनन्तयुक्त स्पृष्टः स्वधुन्य आपो अनुशीरः। अर्थात हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। 16वां श्लोक। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोक इदय कर्मणः शुद्धि कामो न सुनुयादस्य कलिमल आपहम। अर्थात इस कलह प्रदान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। 17वां श्लोक। तस्य कर्माण्य उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया दत्तः कलः। अर्थात उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों के संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। 18वां श्लोक। अथाख्या ही हरे धीर्मन अवतार कथा शुभा लीला विद्धत स्ववैरम ईश्वरस्य आत्माया। अर्थात हे बुद्धिमान सूत जी, कृपया करके हमसे भगवान के विविध अवतारों के दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। 19वां श्लोक। वयम तु न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यशुन्वताम रसज्ञानाम स्वादु साधु पदे पदे। अर्थात हम उन भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान श्रोतों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। 20वां श्लोक। कृतवाना किल वीर्यानि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपटमानुषः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएँ की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। 21वां श्लोक। कलिम आगतम आगाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षना हरे। अर्थात यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। 22वां श्लोक। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितिर्षिताम कलिम सत्व हरम पुंसाम कर्णधार इव आर्णवम। अर्थात हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है,
जैसे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। 23वां श्लोक। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वं काष्ठां दुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। अर्थात जो कि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। आगे के श्लोक हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।